Good morning, students. As you know, in last class we have completed chapter number 4, which name was planning. And today's class we are starting new chapter, which name is organizing. As we know, uh, for effective management we have to follow the process of management. The first part of management is planning, and the second stage of uh, management is organizing. So I am starting with the definition or meaning of organization. Definition and meaning of organizing. It can be defined and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relation for the achievement of a specific goal of organization. एक सिंपल से डेफिनेशन दी गई है कि हमने जो प्लानिंग की, दैट मीन्स कि हमने जो प्लानिंग को कॉन्क्रीट फॉर्म में तैयार किया है, उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए नाउ वी नीड रिसोर्सेज, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. उन दोनों को कंबाइन करना, रिलेशनशिप बनाना, दैट मीन्स डिपार्टमेंट बनाना, कैटेगरीज डिवाइड करना. इट इज़ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इन जनरल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू arranging everything in orderly form and making most efficient use of resources. एक सिंपल सी बात कही, हमारे पास जो कुछ है हम उसे अरेंज करेंगे ऑर्डरली फॉर्म में, मतलब प्रॉपर फॉर्म में, एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और हम उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करने की बात करेंगे. व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, इट रिजल्ट्स in creation of an organizational structure which shapes the system of working. जिसका फ़ायदा ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार होगा, जिससे कि वर्किंग का एक शेप, जो वर्किंग सिस्टम होगा हमारा, उसको एक शेप मिलना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो ऑर्गेनाइजिंग है वो हमारे प्लानिंग के बाद स्टार्ट होगी. ठीक है. नाउ द सेकेंड टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज organizing process. Organizing process means कि organizing is not a single activity. We have to perform some steps. The first is identification and division of work. Identification and division of work. The first step in the organizing is identifying and dividing the work as per plan. कि जो पहला काम है जो हमने प्लानिंग की है, उसके बाद जो वर्क है ऑर्गेनाइजिंग की, फर्स्ट स्टेप वो ये है कि हमें वर्क जो भी है उसको आइडेंटिफाई करना है, देन डिवाइड करना है एज पर प्लान. सिंपल सा मतलब है. द डिवीज़न ऑफ वर्क मेक श्योर that there is no duplication of work and there is no burden of work on one person. Or as we discussed in the principle of Henry Ford, division of work, the work should be divided among the employees according to their specialization. Same here कि the division of work make sure that there is no duplication of work, कि जो काम है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, and there is no burden of work on one person, और सारा काम एक अकेले इंसान के ऊपर नहीं डालना चाहिए. वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़. वर्क जो है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर करेंगे. द मैनेजर डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड ईच यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड अ जॉब. कि जितना भी वर्क होगा हम उसे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और ईच जॉब को जो होगा, वर्क जो होगा उसे हम जॉब कहेंगे. सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन.
डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स कि सारा काम एक लाइक कॉमन पर्सन के बीच में डिवाइड नहीं करेंगे. नाउ सिमिलर वर्क्स वाले पर्सनस को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर कर देंगे. लाइक जिनका सिमिलर वर्क होगा उनका एक डिपार्टमेंट बना देंगे, जिससे कि उनका एक लीडर होगा जो कि उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में गाइड करने में हेल्प करेगा. आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट. कि इसमें होगा ये कि हम जितने भी सिमिलर वर्क से रिलेटेड लाइक प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन सबको एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे. जो फाइनेंस से रिलेटेड होंगे उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल देंगे. जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड वर्क करेंगे वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में आ जाएंगे. इज इट क्लियर? जो मार्केट का सर्वे और रिसर्च करने का काम करेंगे वो मार्केट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ जाएंगे. द डिपार्टमेंटेशन of grouping of job can be done by organizing in different ways. अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन दो तरीके सबसे कॉमन है. फर्स्ट, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड डिवीजन. सो सिंपल सी चीज़ है कि फंक्शंस के बेसिस पर जब डिपार्टमेंट बना दिए जाएंगे लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, HR, तो इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन. इफ द मेंबर्स आर ग्रुप्ड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रिलायंस फ्रेश, रिलायंस पेट्रोलियम्स, डिवीज़न से ये हमारी. तो जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो हम डिविजन्स बना देते हैं. डिवीज़न के अंदर इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इस तरह को हम कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन. द फंक्शनल डिपार्टमेंटल मीन्स अंडर दिस मेथड जॉब्स आर रिलेटेड टू कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट. कि जो कॉमन फंक्शन से रिलेटेड होते हैं उन्हें एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जॉब्स रिलेटेड टू सेल्स आर ग्रुप्ड अंडर सेल्स डिपार्टमेंट्स. एक जो वर्क होता है उसे सिमिलर डिपार्टमेंट से डाल देंगे. सेकंड इज डिविजनल. व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि जब आप एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं देन दे प्रीफर डिविजनल डिपार्टमेंटेशन. तो वो क्या प्रीफर करेंगे? डिविजनल डिपार्टमेंटेशन को प्रीफर करेंगे. व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप प्रोडक्ट्स अंडर दिस जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट. जो मेंबर्स होंगे उन्हें एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल, मेडिसिन, देन जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट. ठीक है, कि जो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, मेडिसिन, तो इनके जो प्रोडक्शन होंगे, सेल होगी, मार्केटिंग होगी, उनको एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे. जॉब्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल आर वन एंड सो ऑन. और टेक्सटाइल से जुड़े हुए एक में डाल देंगे, कॉस्मेटिक की एक में डाल देंगे और मेडिसिन की एक में डाल देंगे. द थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. Assignment of duties. After dividing the organization into specialized department, each individual working in different department is assigned a duty machine matching to his skill and qualification. Now, क्या क्या किया हमने, क्या क्या कर लिया बताइए. कि सबसे पहले हमने क्या किया, वर्क का आइडेंटिफिकेशन किया, देन डिपार्टमेंट्स बना दिए. नाउ डिपार्टमेंट्स डिवाइड करने के बाद जो पर्सन जिस जॉब पोजीशन पर है हम उसे क्या करेंगे, ड्यूटीज़ असाइन कर देंगे. कि सर आपके वर्क से रिलेटेड, आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड
आपके स्किल से रिलेटेड ये जॉब है जो कि आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल इज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, इज असाइंड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशंस. The work is assigned according to the ability of individuals. Employee are assigned duty by giving them a document called job description. Now, जिसे हम अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, जहाँ आपको जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती है, ठीक है, जहाँ आपको वर्किंग बताई जाती है, तो उसे हम कहेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन. दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइंस द कंटेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू जॉब. और ये क्लियरली डिफाइन कर देता है कि आपकी जो वर्क है उसमें रिलेटेड क्या क्या जॉब्स आपको परफॉर्म करनी होगी. And the last is establishing reporting relationship. Reporting relationship means after grouping the activities in different department, the employees have to perform the job, and to perform the job every individual needs some authority. So in the fourth step of organizing process, all the individuals are assigned some authority matching to the job and they have to perform. वही हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्कस किया था कि इफ़ यू वांट टू कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट सम authority to the employees, otherwise they will not take decisions frequently, they cannot take decision by own. So to reduce the burden of top level management, we have to delegate some authority related to work. Is it clear? And responsibility always comes with authority. We have to distribute the authority according to their work and job position. So the assignment of authority result in creation of superior subordinate relationship, and the question who report to whom is clarified. Now a person who is delegating authority to you is called superior, and the person who is receiving the authority from a person is called subordinate. It makes, or it clearly defines the relationship of superior and subordinate relationship. That means a subordinate always know to whom he has to report, and a superior always know who will report him. Is it clear? Now the question is, the individual of higher authority becomes the superior and the less authority becomes the subordinate. With the establishment of authority, managerial hierarchy gets created. Chain of command, जिसे हम principle of scalar chain भी कहते हैं, and follows his hierarchy. The establishment of authority also helps in creation of managerial levels. The manager with maximum authority are considered as top level managers. Managers with less authority become part of middle level management, and manager with minimum authority are grouped in lower level of management. सबसे ज़्यादा authority जिसके पास होगी वो top level, उससे कम जो होगी वो middle level, और जिसके पास बिल्कुल नाम मात्र की होगी वो lower level of management होगा. So with establishment of authority, the individuals can perform their job, and everyone knows who will report to whom. क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ in next class we will discuss about importance of organizing. Students, organizing is a very important chapter according to our point of view of exam. So we have to prepare this chapter very carefully. Last classes we have discussed about planning. If you have got any doubt related to planning chapter, you can ask through WhatsApp. There are some topics in today's session which are related by CBSE, but don't worry, we will taken care of it. And in today's class we have discussed about basics of organizing. Simply organizing means we have to arrange the resources according to our work. Is it clear? And we have to maintain these resources for work accomplishment. We have to make the departments. This process is called organizing. Then we have discussed the organizing process, in which identification and division of work. Second, departmentalization. जिसमें दो कैटेगरी है, फंक्शनल एंड डिविजनल. देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़
then establishing reporting relationship which is related to principle of scalar chain hierarchy. Is it clear, students? Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you, students.